नमस्कार स्टूडेंट, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि होल नंबर है। तो इसके मैं कुछ एक्सरसाइज के कुछ इक्वेशंस या कुछ क्वेश्चन कराऊंगी जो कि कंसेप्चुअल बेस्ड होंगे, उससे रिलेटेड फिर आप कर लोगे। बाद में जब मैं आपको एक्सरसाइज प्रोवाइड करूंगी तो आप इजीली निकाल लोगे, ठीक है। उससे रिलेटेड मैं कुछ जो लगता है कि उनके बेसिस पे आप क्वेश्चन कर सकते हो, इस तरह के कुछ कंसेप्ट क्लियर करूँगी जो कि रिलेटेड होंगे जीरो से, प्रॉपर्टी ऑफ वन, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इस तरह की कुछ प्रॉपर्टी बताऊँगी, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। जैसे यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया है, सो एक काम कर लेते हैं, पहले मैं आपको होल नंबर के बारे में बता देती हूँ। वैसे तो मैं ऑलरेडी तुम्हें क्लासेस में बता चुकी हूँ, फिर भी एक बार डिस्कस कर लेती हूँ होल नंबर क्या होता है। देखो, हमें पता है हमारे पास होते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम एन से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं हमारे? 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटिव, ठीक है। नेचुरल नंबर आपके पॉजिटिव होते हैं। होल नंबर जो कि हम अपना डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, जब आप नेचुरल नंबर के अंदर क्या इंक्लूड कर देते हो? ज़ीरो, तो ये आपका क्या बन जाता है? होल नंबर। बात समझ में आ रही है? जब आप नेचुरल नंबर के अंदर ज़ीरो ऐड कर देते हो या ज़ीरो इंक्लूड कर देते हो तो आपका क्या बन जाता है? होल नंबर बन जाता है। तो कुछ क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ और यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है 5973 डिवाइड बाई 1। आपको सोल्व करना है। जब 5973 को 1 से डिवाइड करते हो तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 5973। इट मीन्स जब किसी भी नंबर को आप 1 से डिवाइड करते हो तो वही नंबर आपके पास आ जाता है। सेकंड देखते हैं। क्लियर? बी पार्ट देखते हैं इसका। आपको गिवन है 0 डिवाइड बाय 675। तो आपका आंसर क्या होगा? जब आप जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हो तो आपका आंसर क्या आता है? ज़ीरो, ठीक है। जीरो को किसी भी नंबर से अगर आप डिवाइड करते हो तो आपका आंसर जीरो होगा। यहाँ पे हम टू प्रॉपर्टी कवर कर चुके हैं। सी पार्ट आपको गिवन है 9087 डिवाइड बाई 9087। अब आपको लग रहा हो ये इजी टर्म है, फिर इन्हीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं। 9087 को जो 9087 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या होता है? 1, ठीक है। ये तो हुआ हमारा इजी पोर्शन। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें आपको ट्रू एंड फॉल्स बताने, ठीक है। ट्रू एंड और फॉल्स। देखो, आपको गिवन क्या है? आपको गिवन है कि 26 डिवाइड बाय 26, तो आंसर होगा 26। अब आपको बताना है ये स्टेटमेंट जो आपको गिवन है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो इसका मतलब देखने से पता चल रहा है कि ये क्या है? फॉल्स है। फॉल्स कैसे है? क्योंकि हमें पता है जब 26 को 26 से डिवाइड किया जाता है तो आंसर क्या होगा? 1/1 मीन्स 1, ठीक है। तो आंसर आना चाहिए था आपका 1, जबकि इन्होंने क्या दिया? 26, इसलिए क्या हो जाएगी ये स्टेटमेंट? फॉल्स हो जाएगी। सेकंड देखते हैं। बी पार्ट आपको गिवन है 9084 डिवाइड बाय 1, आंसर विल बी 9084। ये आपको गिवन है, ठीक है। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ये आपको गिवन है। अगर 9084 को हम 1 से डिवाइड करते हैं, क्या आपका आंसर 9084 होगा? बिल्कुल। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? ट्रू, क्योंकि 9084 को किसी नंबर की बात नहीं हो रही, 1 की बात हो रही है। किसी भी नंबर को जो आप 1 से डिवाइड करते हैं तो वही नंबर आपके पास आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? ट्रू।
इसी का सी पार्ट आपको गिवन है, आपसे पूछा गया है सी पार्ट में कि अगर आप 8 को डिवाइड करते हो 3 से, इज़ अ होल नंबर। क्या पूछा जा रहा है आपसे? 8 डिवाइडेड बाय 3 इज़ अ होल नंबर। तो अगर आप 8 को 3 से डिवाइड करते हो, 8 को 3 से डिवाइड करते हो तो क्या आपके पास एक होल नंबर आता है? आपके पास वैल्यू क्या है ये देखो। क्या ये इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है? नहीं कर रहा। इट मीन्स आपका नंबर किस में आएगा? डेसिमल में आएगा। पहले इसको करते हैं, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, कितना बचा? 2। फिर आप डेसिमल लगाओगे, 0 पुट करोगे, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18। मीन्स आपका डेसिमल के साथ कुछ ना कुछ नंबर बनेगा। मीन्स यहाँ पे आपके पास एक प्रॉपर नंबर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए जब भी आप डेसिमल की बात करते हो तो डेसिमल आपका होल नंबर नहीं होता है, ठीक है। डेसिमल जो होता है वो आपका होल नंबर नहीं होता। इससे पहले जो 2 है ये होल नंबर हो जाएगा, बट इसके बाद हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 2 + 0.6, इसके बाद जो डिजिट बन रही है तो ये क्या होगा? हम 2 को तो होल नंबर कह सकते हैं, बट डेसिमल को हम होल नंबर नहीं कह सकते, इसलिए हम कंप्लीट जो नंबर होगा इसे होल नंबर नहीं कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इवेल्युएट द फॉलोइंग। आपका क्वेश्चन है इवेल्युएट द फॉलोइंग, ठीक है। यहाँ पे आपको गिवन है फर्स्ट पार्ट में 98 मल्टीप्लाई बाय 12 -78 मल्टीप्लाई बाय 12। आपको ये इक्वेशन गिवन है और आपको इसे सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? देखो यहाँ पे हमें देखना है कि हमारे पास कॉमन नंबर क्या है। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई 12 है और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई 12। इट मीन्स यहाँ पे 12 दोनों में क्या है? कॉमन है। 98 और 78 डिफरेंट है, बट 12 क्या है? कॉमन। तो मैं क्या कर सकती हूँ, इसे कॉमन फैक्टर की तरह से बाहर निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पे आपके पास 12 आपने कॉमन निकाल लिया तो 98 बचा। यहाँ से आपने 12 लिया तो कितना बचा? 78। 12 98 - 78 कितना होता है? 20। देन देखो ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? इट मीन्स ये मल्टीप्लाई है। यहाँ पे मैं अगर मल्टीप्लाई ना भी लगाऊँ तो भी इसका मतलब यही होता है, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो 12 मल्टीप्लाई बाय 20, इट मीन्स 12 2 जा 24, 240 विल बी आंसर। इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। आपको गिवन है बी पार्ट, 10,000 डिवाइड 100 डिवाइड 10। देखो जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन गिवन होता है तो डिवीज़न को आप मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में बदल दीजिए। जब आप डिवीज़न को मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में चेंज करोगे तो आप क्या कर रहे हो? उस नंबर का रेसिप्रोकल कर रहे हो। अगर मैं यहाँ लिख रही हूँ 10,000 तो 100 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/100। और यहाँ पे भी आपको 100 गिवन है तो इसका भी रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/100। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 2 0 to 2 0 मीन्स क्या बचा आपके पास? 1। योर आंसर विल बी 1। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, आपको बताना है रिप्लेस द लेटर बाय a suitable numeral to make a true statement। आपको जो भी गिवन है उसमें आपको वैल्यू पुट करनी है और उसको प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको गिवन है। यहाँ पे कह रहा है अगर यहाँ पे 0 + a = 0, इट मीन्स आपको बताना है मैं a की क्या वैल्यू पुट करूँ कि मेरे पास आंसर 0 आ जाए। तो ये आपको बताना है कि a की वैल्यू आप क्या पुट करोगे। सॉरी, ये डिवाइड है, प्लस नहीं है, ठीक है।
यहाँ पे ये कह रहा है कि आप ए की वैल्यू क्या पुट करोगे कि आप उसे जीरो को अगर आप डिवाइड कर रहे हो उस नंबर से तो आपके पास आंसर जीरो आना चाहिए। देखो मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब भी आप जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर जीरो आएगा। जैसे मैं यहाँ आपको एग्जांपल के साथ समझा रही हूँ, लाइक मैं 0/10 पुट करती हूँ तो मेरा आंसर क्या रहेगा, ज़ीरो। 0/40 रखती हूँ तो भी आंसर क्या रहेगा, जीरो। इट मीन्स जब भी आप किसी नंबर को, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, एनी नंबर। आप क्या लिख सकते हो ए की वैल्यू, एनी नंबर। कोई भी नंबर पुट करिए आप यहाँ पे, जब आप उसे उस जीरो से डिवाइड करते हो तो आंसर आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आपसे पूछ रहा है बी 62 डिवाइड बाई 62। यहाँ पे n आपको गिवन है तो आपको बताना है n की वैल्यू क्या होगी। अगर मैं 62 को 62 से डिवाइड कर रही हूँ तो आंसर क्या होगा, 1 डेफिनेटली। 62 1 जा 62 1 जा, आंसर क्या होगा, 1। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 1। इसका सी पार्ट देख लेते हैं। आपको गिवन है 85 - 34 डिवाइड बाई n इज इक्वल टू 3। ठीक है, आपका क्वेश्चन ये है, आपको बताना है। आपका क्वेश्चन है 85 - 34 डिवाइड बाई n इज इक्वल टू 3। तो आपको करना है यहाँ पे, देखो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। आपने बोर्ड मास सीखा भी होगा। सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे ब्रैकेट्स को सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 85 - 34 कितना होता है आपका, 5 - 4 1, 8 - 3 5 डिवाइड बाय n इज इक्वल टू 3। इट मीन्स 51 डिवाइड बाई n इज इक्वल टू 3। तो आप n की क्या वैल्यू रखोगे कि आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 3। तो यहाँ से इजी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। 51 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू n। 3 1 जा 3, 3 7 जा, इट मीन्स n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 70। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन थे और काफ़ी इजी थे, लेकिन फिर भी चैप्टर है तो आपको बताना ज़रूरी था। ठीक है, थैंक यू।